गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एन के क्लासेस। एन के क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने वीडियो सीरीज़ चलाई है MCQs की रिगार्डिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एज वेल एज इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो उसके चलते हुई आज हम एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डैट इज़ द MCQ ऑफ टॉपिक एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो आपको इसके आज कुछ MCQs करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो जिन्होंने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो काइंडली गो थ्रू माय प्लेलिस्ट एंड देन कम्स टू दिस वीडियो। सो टुडे बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? ऑप्शन ए एसेट्स ओनली, ऑप्शन बी लाइबिलिटी ओनली, ऑप्शन सी एसेट्स लाइबिलिटी एंड कैपिटल, ऑप्शन डी सेल्स ओनली। I will give you a 15 to 20 seconds. Kindly think and mark the answer. जिन्होंने हमारे बेसिक अकाउंटिंग रूल्स पढ़े हैं, जिन्होंने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, उनको पता है कि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो टू एस्पेक्ट्स पे चलता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट दिखाने होते हैं, चाहे वो डेबिट हो और क्रेडिट हो। तो हर एक ट्रांजेक्शन के जब दो इम्पैक्ट्स होंगे तो उसमें क्या होगा, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स होगी। जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी की सारी कंप्लीट रिकॉर्ड्स होगी। तो व्हेन देर इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्डेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सो इट मीन्स द एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक सिस्टम इज एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। जब हमारी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ी है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जब तक हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे तब तक हमारा इक्वल डेबिट और क्रेडिट नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ द एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो लेट्स बिगिन विद सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव अ टू एस्पेक्ट्स। स्टेटमेंट सेकंड, ओनली वन अकाउंट इज इफेक्टेड इन डबल एंट्री सिस्टम। और ध्यान से सोच समझ कर आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑप्शन सी स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन डी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। once again you read this question and then mark a answer after a ब्रीफ थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, ऐसे आप आंसर आउट नहीं करोगे, ऐसे आप डायरेक्टली टिक नहीं करोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो भाई चलते हैं अब आंसर की तरफ। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट्स, बहुत ही एग्जैक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट वाली। सेकंड वाली है ओनली वन अकाउंट इज अफेक्टेड इन डबल एंट्री सिस्टम, ये हमारी बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने बोला था आपको जो अकाउंट होते हैं वो दोनों के दोनों इम्पैक्ट रहते हैं, उसमें एक अकाउंट इम्पैक्ट नहीं रहता। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट्स फॉल, ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल। ऑप्शन नंबर सी जो इसका रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी। देन गो टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अभी आपने ना आंसर की तरफ नहीं देखना। आंसर मैंने इसलिए लिखे हैं, पिछली बार मेरे को वीडियो देखने के बाद मुझे बोला गया था कि सर आप आंसर भी लास्ट में लिख दिया करो, क्योंकि हमें कभी कभार टिक आउट करने से पता नहीं चलता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एवरी डेबिट हैव अ कॉरस्पॉन्ड क्रेडिट, एवरी transactions affects only cash, C only income accounts are recorded, option D assets are never credited। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या है? तो सबको पता होगा कि एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर एक डेबिट ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस में क्रेडिट ज़रूर होगी, तभी हमारा डबल एंट्री बुक सिस्टम बुक कीपिंग एप्लीकेबल हो पाएगा। अदरवाइज़ वो क्या बन जाएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Statement first, capital represent the owner's claim on business assets. Statement second, capital is a liability to the outsider. Both statements are true, option first. B, both statements are false. C, statement first is true but statement second is false. Option D, statement first is false but statement second is true. सोचिए समझिए एंड देन मार्क कीजिए आंसर। ध्यान पूर्वक आंसर दीजिए, गलत आंसर नहीं दीजिए। बेसिकली बोथ ट्रांजेक्शन आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये तो गलत है, क्योंकि जो सेकंड वाली ऑप्शन है, सेकंड वाला स्टेटमेंट्स है
वो हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो कैपिटल होती है वो लाइबिलिटी इनर की होती है, मीन्स ऑनर की होती है, ना कि वो आउटसाइडरों की होती है। ये याद रखोगे आप सबको, आपको पता भी होगा ये। चलो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल। तो मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 6th। स्टेटमेंट फर्स्ट, assets are resources owned by the business. Statement second, liability are the obligation of the business. Both are the statements are true, both statements are false. Statement first is true but statement second is false. Statement first is false but statement second is true. Kindly mark the answer. तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि जो एसेट होती हैं वो ऑन्ड बाय द बिजनेस होती हैं और बिजनेस का रिसोर्स भी होती हैं, और जो लाइबिलिटी होती है वो ऑब्लिगेशन मतलब जिसको आपको पे ऑफ करना है, वो बिजनेस के ऑब्लिगेशन रहती हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड बाय क्रेडिट? कहता है कि क्रेडिट इनमें से इंक्रीज कौन सा अकाउंट होता है जब हम क्रेडिट करते हैं उसको? फर्स्ट कैप एक्सपेंसेस अकाउंट, सेकंड एसेट्स अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, डी ड्राइंग। देखो भाई, अगर आप उसको क्रेडिट होता है तो उससे वो इंक्रीज होगा, अकाउंट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए मुझे एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस तब बढ़ते हैं जब डेबिट होते हैं, तो ये सही नहीं होने वाला। एसेट्स डेबिट होते हैं तो बढ़ते हैं, क्रेडिट होते हैं तो कम होते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होगी तो बढ़ेगी, डेबिट होगी तो कम होगी। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास। स्टेटमेंट 1, रेवेन्यू इंक्रीज ऑनर इक्विटी। स्टेटमेंट सेकंड, एक्सपेंसेस डिक्रीज ऑनर इक्विटी। बोथ ट्रू, बोथ फॉल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। सोचिए समझिए फिर आंसर मार्क कीजिए, इसका क्या होगा? देखो, जो रेवेन्यू इंक्रीज होता है ना, रेवेन्यू क्या करता है? इंक्रीज करता है ऑनर इक्विटी, बिल्कुल सही है। एक्सपेंसेस डिक्रीज क्या करता है? ऑनर इक्विटी, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? काइंडली रिमेंबर, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं इसका, ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड वाउचर। आराम से सोचिए समझिए और आंसर कीजिए मार्क। तो इसका करेक्ट एंड एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है वाउचर भाई। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन भी बताई, और आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन भी किए होंगे इसके। जिसने नहीं किए हैं वो क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन कभी कभार आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो कोई भी तरीके से क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको हर एक चीज़ करके जानी है। ठीक है जी, चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद मैं अभी सीरीज़ में आपको और वीडियोस भी लाते रहूँगा आपके लिए। द टोटल डेबिटर मस्ट always equals the total credit. Statement second, the principal form of the basis of double entry system. The principal form, the basis of double entry system. A, both statements are true. B, both statements are false. C, statement first is true but statement second is false. Statement D option, statement first is false but statement second is true. तो kindly mark the answer. बोलता है टोटल डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। एग्जैक्टली भाई, अगर मैं एक एंट्री बोलता हूँ सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1000, तो भाई इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1000 से 1000 से, तो मीन्स बराबर का डेबिट है बराबर का क्रेडिट है। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक सो। सेकंड बोलता है द प्रिंसिपल फॉर्म द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बिल्कुल जी, देखो हमारे पास अकाउंटिंग जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हमें इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं जो हमें बोलता है कि एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करो, दूसरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, तो कोशिश कीजिए जो मेरे बाकी वीडियोस हैं उनको भी शेयर आउट कीजिए, जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से उनके साथ वो शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई भी टॉपिक में डाउट है तो काइंडली मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें ये वाला टॉपिक करवा दीजिए, इसमें हमारे को डाउट्स हैं।
अगर और भी कोई इशू है आपको स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, तो काइंडली कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको देख लूँगा और उसके बेसिस पे ही मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए बनाऊँगा। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको एक नया चैप्टर और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।